आखिर क्यों एनिमे के ज्यादातर मेन कैरेक्टर्स डम्ब होते हैं? हाँ, माना कि सारे नहीं, लेकिन मोस्ट आइकॉनिक एमसीज का तो यही हाल है ना। और जो पूरी तरह से स्टूपिड नहीं भी होते हैं, उसे राइटर जानबूझकर स्टूपिड जैसी हरकतें करवाते हैं। मगर क्यों? कुछ मेन पॉइंट्स की मदद से समझो। मानो अगर एमसी स्मार्ट या इंटेलिजेंट हो तो ऑडियंस इसके अलावा किसी दूसरे साइड कैरेक्टर पर ध्यान ही नहीं देंगे, और राइटर्स ये कभी नहीं चाहेंगे कि साइड कैरेक्टर को नेग्लेक्ट किया जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेथ नोट। एल और लाइट के अलावा शायद ही तुम्हें कोई कैरेक्टर पसंद होगा। दूसरा, रिलेटेबल बनाने के लिए मेन कैरेक्टर्स को सिंपल माइंडेड या फिर भोला भाला बनाया जाता है ताकि हम ऑडियंस उनसे इजिली कनेक्ट कर पाए। तीसरा, कॉमेडी फैक्टर। जाहिर है अगर कोई लोल बकलोल हो तो राइटर को भी फनी मूवमेंट बनाने में इजी होगा, और इस मामले में एमसी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेन कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, फनी मूवमेंट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस कभी भी बोर नहीं होती। ब्लैंक स्टेट फॉर्मूला में कई एमसी बददिमाग होते हैं, चीजें कम समझ में आती है, वो दुनिया को धीरे धीरे समझते हैं और उनके साथ हम ना समझ ऑडियंस भी समझते जाते हैं। मानो अगर आड़ी टेढ़ी स्टोरी है, एमसी स्मार्ट हुआ तो उसे समझ में आ जाएगा, पर हमें नहीं आएगा। राइटर को हमें समझाने के लिए अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। बट इससे बेहतर है कि साथ में देखो, सीखो, आपस में कनेक्शन बनाओ। पांचवा, प्लॉट ट्विस्ट के लिए ये बुड़बक कैरेक्टर्स काफी काम आते हैं। पहली बात, किसी डेंजर सिचुएशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं या समझने में देर कर देते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और स्टोरी को एक ट्विस्ट मिल जाता है। एंड लास्ट, ग्रोथ दिखाने के लिए कि कैसे एक बुड़बक सब बंदा मेहनत करता है, उसे चीजें ज्यादा समझ तो नहीं आती, वो दूसरों की तरह स्मार्ट तो नहीं है, गलतियां करता है, स्ट्रगल करता है, सीखता है, तब जाकर जीरो से हीरो बनता है। राइटर्स भी जीरो से हीरो जैसे कैरेक्टर्स पर लंबी स्टोरी बना पाते हैं और हमारे लिए मोटिवेशन का भी काम करता है। इसीलिए हमारे हीरोज चाहे कितने भी लोल बकलोल बददिमाग हो, जरूरत पड़ने पर उनसे बेहतर कोई नहीं। एक लाइक तो बनता है ना।